उनके हिसाब से सत्यवादी राजा हरिशन कांग्रेस वाले ही है। ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। जो यात्रा है वो तकरीबन 6 घंटे लेट चल रही है। ये तालियां इनके लिए बजी थी ना। इधर नहीं, वो मैं कई बार कवि सम्मेलन जाता हूँ तो एक दिन तंबाकू बनाता है, दूसरा ताली बजाने लग जाता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, हमने पूछ लो, कंफर्म कर लूँ, मैंने कहा आप कल को कह दो मेरे को कुछ। वो इंडिया बनाते थोड़ी क्या वो जीत जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पक्की बात है। हाँ, चोर तो चोर ही रहेंगे। परिवर्तन यात्रा आ रही है अब, आज लेट है मगर फिर भी अच्छी संख्या में लोग हैं। परिवर्तन होगा। ऐसा कोई विकास लगा नहीं है ना। नहीं लगा। भाजपा का टिकट जिनको मिलेगा उनका नाम म से शुरू होगा, क्या होगा? आपको नेता बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जनता के बीच में जाओगे तो मैं जनता के बीच में, कोरोना काल में लोग कितने परेशान हुए आप सबने देखा। कल जन्मदिन मनाया, जन्मदिन की क्या कहते हैं वो थकान उतरी नहीं उतरी है? हम तो पार्टी के सेवा के और पार्टी का काम कर रहे हैं। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। अभी लाइट बिल देखो आप, पेट्रोल के भाव देखो। मोदी जी आए थे तभी तो क्या बोले अपने अशोक गहलोत भाषण देने गए थे तो लोगों ने नारे लगाए मोदी मोदी, फिर मोदी जी ने खड़ा होकर बता रुक जाओ रुक जाओ। सर दिल से रुके हुए हम। नाथद्वारा में जो चुनाव होंगे जी सर, तो वो मोदी जी की जो रैली हुई थी उसका प्रभाव दिखाई देगा। बड़े नेता को मिलने के लिए भी आम आदमी मिल नहीं पाता उनसे। आज चल के जाओ, उनवास में जाओ, आपको ठोकर लग जाएगी दिन में भी, रात की तो बात छोड़ो। आप नहीं चलो, सड़क खराब है। बिल्कुल सड़क क्या पूरा यहाँ से लेकर 10-15 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं, मतलब सड़क तो गायब है, बिल्कुल है ही नहीं। इस बार तो भाजपा में भी 8-10 दावेदार हो गए। 8-10 दावेदार है। जो भी चेहरा आएगा हम उनके साथ हैं। आप किसके साथ हो? देखो अभी तो हम मदन सिंह जी के साथ में खड़े हैं। अलग अलग दावेदार वो भी इनके स्वागत में आतुर हैं। मेरे चैनल पे मैंने सिस्टम कर रखा है, सवाल तो मैं ही पूछूंगा। तो 2 या 3 बजे रैली आएगी तो भी स्वागत करके जाएंगे। तन और धन तो छोड़ देते हैं, मन से तो कह रहे हो ये बात। बिल्कुल मन से कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार है, सीएम के बेटे का खुद का नाम आ रहा है, मंत्रियों के बेटे के बलात्कार के केस आपके पास अंदर की जानकारियाँ खूब है। इनको मोदी जी का जोश है। 8 से 10 दावेदार हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा दावेदार होना कहीं चुनाव में नुकसान देगा। और बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं बलात्कार के, देख लो अभी कल ही ये भीलवाड़ा में बहुत बड़ा एक कांड हुआ है। ऐसे बहुत चीजें हैं जो जिससे जनता परेशान है। कांग्रेस मानती है कि भाजपा हमको और कई टक्कर दे सकती है, नाथद्वारा में तो मुकाबला ही नहीं है। जनता में आके देखो किसकी लहर है। आपको मोदी जी ने चाय बनाने से शुरुआत की, मदन सिंह जी ने भी चाय बनाने से शुरुआत की, माँ भी मिल रहे हैं, चाय भी मिल रही है, समीकरण बैठ तो रहे आपके। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी लहर है, हम इस बार इतनी योजना लेके आ गए कि भैया भाजपा का आना मुश्किल है। अपन ये बोलते हैं और नारा चालू हो जाते हैं, थोड़ी नेता टाइप फीलिंग आती है। मान के जाऊँ मैं आज की भाई इस बार नाथद्वारा में टक्कर होने वाली है। क्या 25,000 से ऊपर की लीड दूंगा मैं। नमस्कार, अभी खड़े हैं नाथूवास। भारतीय जनता पार्टी कह रही है भैया इस बार परिवर्तन करना है। 5-5 साल की बारी चल रही है। भाजपा कह रही है इस बार हमारी बारी है। कांग्रेस कह रही नहीं हमारा राज जारी रहेगा। और ये जारी और बारी के बीच में परिवर्तन यात्रा भाजपा लेकर आ रही है और कोशिश कर रही है कि यात्रा के माध्यम से कुछ तो बदले, सरकार बदले, हमारे लोग आए। और कौन लोग आना चाह रहे हैं वो भी अब इस परिवर्तन यात्रा जैसे ही राजसमंद में प्रवेश किया है, अलग अलग दावेदार वो भी इनके स्वागत में आतुर हैं। हालांकि रैली अपने तय समय से जो यात्रा है वो तकरीबन 6 घंटे लेट चल रही है। मगर कमाल की बात देखिए, आप पीछे अंधेरा दिखाई देगा मगर अंधेरे में भी आपको तमाम युवा बड़े जोश खरोश के साथ खड़े दिखाई देंगे। और यहाँ नाथूवास में जो ये वेलकम पॉइंट है, जो स्वागत किया जा रहा है, वो मदन सिंह जी की तरफ से किया जा रहा है। 6 घंटे लेट हो रही है मगर फिर भी युवाओं को रोक रखा है, बड़ी भारी मुश्किल हो रही होगी। नहीं कोई मुश्किल नहीं है। इनको मोदी जी का जोश है, इस हिसाब से युवा खड़े। आपसे बात करूंगा पर 1-2 युवाओं से पूछ लेता हूँ। यूँ तो नहीं है कह रहे हमको बुला लिया, 6 घंटे हो गए, लेट हो गए, क्या करें क्या नहीं करें? नहीं सर, दिल से रुके हुए हैं हम। दिल से रुके हुए हैं इनके साथ में, कोई रोका नहीं इन्होंने। ऐसा तो नहीं है कल जन्मदिन की बधाई दी तो भाई एक दिन तो और साथ रहने। दिल से रुके हुए, रात को 2 या 3 बजे रैली आएगी तो भी स्वागत करके जाएंगे। पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, तो पर रैली को टाइम पे आना चाहिए ना, आपको यूँ परेशान कर दिया इतनी देर। नहीं वो तो देखो रास्ते में सब जगह स्वागत हो रहा तो लहर है सर। लहर के हिसाब से लेट हो रही है। लहर ऐसी नहीं, बहुत बड़ी लहर है, उससे लेट हो रही है। स्वागत कितना हो रहा है आप देखो। आप तो कह रहे हो लहर है, पर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी लहर है, हम इस बार इतनी योजना लेके आ गए कि भैया भाजपा का आना मुश्किल है। किसने कहा कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस की लहर तो खत्म, केवल वो कागजों में, बस पेपर पढ़ो, उससे आगे नहीं है। जनता में आके देखो किसकी लहर है। आप जनता में आके देखो किसकी लहर है आपकी। आप देखो, आज देखो आप हर जगह आप न्यूज वाले। नाथद्वारा में किसकी लहर है? नाथद्वारा में बीजेपी की लहर है। केवल बड़े कांग्रेस मानती है कि भाजपा हमको और कई टक्कर दे सकती है, नाथद्वारा में तो मुकाबला ही नहीं है। नहीं ये गलत बात है। पहले भी हो चुका है नाथद्वारा में उलटफेर, और इस बार आप देखना क्या होगा। इस बार कौन भाजपा का चेहरा? इस बार तो भाजपा में भी 8-10 दावेदार हो गए। 8-10 दावेदार है। जो भी चेहरा आएगा हम उनके साथ हैं। आप किसके साथ हो? देखो अभी तो हम मदन सिंह जी के साथ में खड़े हैं। इनको टिकट मिलता है पार्टी तो अच्छी बात है, या इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को चुने कि हम उनके साथ हैं। हम बीजेपी के झंडे के नीचे हैं और इस बार कमर का फूल खिला के ही छोड़ेंगे इनको। यूँ तो नहीं बाद में कहोगे यार दूसरे का नाम क्यों लिया यार, मेरे अकेले के रखना। नहीं ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसा कोई दबाव नहीं है।
कोई दबाव नहीं है? नहीं। पहले तो ये बताओ, आप कल जन्मदिन मनाया, जन्मदिन की क्या कहते हैं वो थकान उतरी कि नहीं उतरी? आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, दोनों के लिए, देखो ये ध्यान रखना आप। थकान उतरी कि नहीं उतरी? नहीं, थकान तो कुछ भी नहीं है लग रही है मेरे को तो थकान। हम तो पार्टी के सेवा के और पार्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तालियां इनके लिए बजी थी ना? अच्छा, नहीं वो मैं कई बार कवि सम्मेलन जाता हूँ तो एक दिन तंबाकू बनाता है, दूसरा ताली बजाने लग जाता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, हमने पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ, मैंने कहा आप कल को कह दो मेरे को कुछ, तो थकान तो उतर गई। बिल्कुल। पर परिवर्तन यात्रा आ रही है अब, आज लेट है मगर फिर भी अच्छी संख्या में लोग हैं, परिवर्तन होगा। बिल्कुल तो परिवर्तन होगा, और नाथद्वारा में खास करके होने वाला ही है। भाजपा का टिकट जिनको मिलेगा उनका नाम म से शुरू होगा, क्या होगा? मारुति ऐसा कुछ वो पार्टी ने की करेगी। पक्की बात है। पक्की बात है। गुजरात से कुछ गुर सीख के लाए होंगे ना, आप गुजरात रहते हो। एक तो देखो आपका जब जिक्र आता है लोग कहते हैं कि देखो मोदी जी ने चाय बनाने से शुरुआत की, मदन सिंह जी ने भी चाय बनाने से शुरुआत की, माँ भी मिल रहे हैं, चाय भी मिल रही है, समीकरण बैठ तो रहे आपके। देखो श्रीनाथ जी प्रभु की मेहरबानी होगी तो करेंगे जनता की सेवा। बिल्कुल। बीजेपी, हाँ राशि भी एक ही है, राशि तो हाँ एक ही है, पर वो अब बीजेपी बातें करती है मगर बीजेपी के लिए नाथद्वारा इतना आसान नहीं है। यहाँ जो सामने चेहरा है, यूँ समझिए कि पहाड़ से टकराना है अपने को, तो वो फिर मुश्किल एक यात्रा है। नहीं, मैं मानता हूँ बहुत बड़े नेता है, और बड़े नेता को मिलने के लिए भी आम आदमी मिल नहीं पाता, उनसे नहीं मिल पाते। पक्की बात है। पक्की बात है। और मेल जोल हालांकि उन्होंने शुरू कर दिया है, मगर मेल जोल से अलग वो कहते हैं विकास बहुत हुआ है। कांग्रेस पूरी कहती है कि विकास बहुत हुआ है, नाथद्वारा में बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आपको पूछता हूँ क्या विकास हुआ, आप बताइए। नहीं, मैं तो मेरे चैनल पे मैंने सिस्टम कर रखा है, सवाल तो मैं ही पूछूंगा। तो विकास की बातें होती है तो क्या ऐसा कोई विकास लगा नहीं है ना? नहीं लगा। मैं गुजरात को देख के आ रहा हूँ। अच्छा, गुजरात से आप आते होंगे तो फिर यहाँ विकास आपको कुछ मतलब ही नहीं उसका? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये इतने चेहरे हैं भाजपा में भी, मतलब अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग दावेदार हैं, कुछ बहुत पुराने परंपरागत राजनेता है, कुछ पुराने टिकटार्थी हैं, कुछ राजनीतिक परिवारों से हैं, तो इसमें फिर मदन सिंह जी कहाँ फिट बैठेंगे? वो पार्टी ने की करेगी। पार्टी ने किसी दूसरे को दे दिया टिकट तो मैं उनके साथ में खंडे से खंडा मिला के तन और मन और धन मेरे पास है, वो लगाऊंगा। तन और धन तो छोड़ देते हैं, मन से तो कह रहे हो ये बात? बिल्कुल मन से कह रहा हूँ। यूँ तो नहीं है कि माइक चालू है और पार्टी का अनुशासन है कहना पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी कोई जरूर नहीं। भाजपा यहाँ ये जो दावेदार अलग अलग हो गए, क्योंकि मेरे सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 8 से 10 दावेदार हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा दावेदार होना कहीं चुनाव में नुकसान देगा? कोई नुकसान नहीं होंगे, जब पार्टी टिकट देगी सबको एक होकर काम करना है। मदन सिंह जी क्या मानते हैं, अपना मजबूत पक्ष क्या मानते हैं मदन सिंह जी? अगर मेरे को टिकट मिला तो मेरा मजबूत पक्ष ये है, मैं सीट निकाल के दे दूंगा। बिल्कुल। 25,000 से ऊपर की लीड दूंगा मैं। कैसे होगा मामला? वो समय बताएगा। समय बताएगा। थोड़ी और एक दो बातें करेंगे। मैंने उससे आसपास ये कह रहे हैं 25,000 जीतूंगा, इतना देखो। सीपी साहब एक बार आ रहे हैं, वो भी एक वोट से आ रहे हैं, वही 5 साल खींचतान रही है उसके बाद, तो इतना आसान है नहीं। 25,000 तो ये कम बोल रहे, ज़्यादा से जीतेंगे, जनता का प्यार है। अब आपके लिए मेरे को और तीसरे से पूछने जाना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर? अभी ऐसा चल रहा है कि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। अभी लाइट बिल देखो, आप पेट्रोल के भाव देखो, गुजरात से यहाँ पे 15 रुपये का डिफरेंस चलता है पेट्रोल का। और बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बलात्कार के देख लो, अभी कल ही ये भीलवाड़ा में बहुत बड़ा एक कांड हुआ है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो जिससे जनता परेशान है। आप मोबाइल देने से वो सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा। कभी आप कुछ दे रहे हो वो उससे नहीं ख़त्म। 4-5 साल कुछ नहीं किया है, अभी चुनाव का टाइम आया है, अब मोबाइल लेके निकल गए, फलाना कर दिया, ढींगड़ा, इससे काम नहीं हो रहा है। काम जो आप देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे कोई विकास हुआ ही नहीं है, सिर्फ कागजों में हो रहा है कि वैसा हो गया वैसा हो गया। भ्रष्टाचार है, सीएम के बेटे का खुद का नाम आ रहा है, मंत्रियों के बेटे के बलात्कार के केस। आपके पास अंदर की जानकारियाँ खूब है सर। मैं बहुत परेशान है, सब जनता है, लोग बोलते हैं तो अपने गांव में रहते हैं, जनता किस चीज़ से परेशान है वो अपने को पता होता है। पक्की बात है। पक्की बात है। पर फिर भी लोग कहते हैं नाथद्वारा जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। सर जीतना आसान है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अभी आपको नेता बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जनता के बीच में जाओगे तो मैं जनता के बीच में, कोरोना काल में लोग कितने परेशान हुए आप सबने देखा। सब कुछ, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं थी, कोई ऑक्सीजन नहीं। नाथद्वारा में भी हम भी रात को 3-3 बजे दौड़े थे, ऐसे बहुत परेशान हुए। आज ही यहाँ एक हॉस्पिटल में एक नई विंग खुली, आज ही खुली। अब खोलने से क्या फ़ायदा, जब जरूरत थी तब। अब तो इलेक्शन में तो कुछ भी कर दोगे आप। मोदी जी आए थे बीच में नाथद्वारा, बहुत भीड़ हुई थी, मैंने पूरी रैली कवर भी की थी। वो ये इस चुनाव में उनकी उस रैली का असर दिखेगा क्या?
मैं आपको बताता हूँ एक बात, मोदी जी आए थे तभी तो क्या बोले अपने अशोक गहलोत भाषण देने गए थे तो लोगों ने नारे लगाए मोदी मोदी, फिर मोदी जी ने खड़ा होकर बता रुक जाओ रुक जाओ। तो आप सब लोग झुंड बना के जाते हो, कल परसों भीलवाड़ा में भी लगा भीलवाड़ा की बात देख लो, क्यों वहाँ तो हम लोग नहीं गए, लोगों की भावना है, वो सब लोगों जगह को है ना। चाहिए ही नहीं, उनको पता है मतलब बीजेपी को लाना कैसे भी करके। अच्छा, मैं तो मेरा सवाल वापस वही है ना कि नाथद्वारा में जो चुनाव होंगे जी सर, तो वो मोदी जी की जो रैली हुई थी उसका प्रभाव दिखाई देगा क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और ये अभी जो काम चल रहे हैं, जैसे आज ब्रॉडगेज का भी वो काम चल रहा था, ये सब चीज़ें काम आएगी नाथद्वारा बिल्कुल काम, लोगों को पता है काम हो रहा है और मोदी जी ने काम किया और कांग्रेस बता देगी हमने काम किया, वो थोड़ी किया गया। ये बताएंगे सीपी साहब का ये काम करवाया, ये रेलवे वो लेके आया, ये वो लेके आया, हाईवे उन्होंने। वो तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता इतने चतुर हैं, ये मैं चतुर तो मैं आप सब खड़े हो भाजपा के वालों के बीच में बोल रहा हूँ भाई, वो तो कहते हैं झूठे हैं कि हमारी सारी योजनाओं को अपनी योजना बना के लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे उनके हिसाब से सत्यवादी राजा हरिशन कांग्रेस वाले ही, ठीक है ना, बाकी ऐसे ही बोलते हैं, बाकी सबको पता है, लोगों को पता है कि रेलवे लाइन कौन बना रहा है, हाईवे कौन बनवा रहा है, सब केंद्र का काम है, मोदी जी पे पैसे भेज रहे, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बातें अब धीरे धीरे सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से लोगों को पता तो चलने लग गया, कौन सा केंद्र है क्या। टीवी में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मोदी जी का क्यों नहीं आ रहा है? पेपर में तो कांग्रेस का भी था, मोदी जी का काम दिख रहा है, पेपर में तो कांग्रेस का भी आ रहा है ना, कांग्रेस का आ रहा है, लेकिन काम नहीं है ना वैसा। मोबाइल बांट रहे हैं, राशन सामग्री बांट रहे हैं। आज चल के जाओ उनवास में जाओ, आपको ठोकर लग जाएगी दिन में भी, रात की तो बात छोड़ो। आप नहीं चलो, सड़क खराब है, बिल्कुल सड़क क्या पूरा यहाँ से लेकर 10-15 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं, मतलब सड़क तो गायब है, बिल्कुल है ही नहीं। तालियां वाले बज गई आपके लिए, तालियां वाले बज गई आपके लिए। अरे वो मेरे लिए मोदी जी के लिए तालियां बज रही है। जो अपन बोलते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। अपन यूँ बोलते हैं और नारा चालू हो जाते हैं, थोड़ी नेता टाइप फीलिंग आती है कि नहीं आती? नहीं ऐसी कुछ फीलिंग नहीं आती है। आज भारत माता की जय बोलते हैं तो कांग्रेस वाले को तकलीफ हो जाती है, उनके लिए वो भी बीजेपी का नारा। ये उनको चिढ़ाने के लिए तो बोल रहे हैं, ये उनको चिढ़ाने के लिए तो बोल रहे हैं। पर वो भी तो इंडिया है, अब कांग्रेस भी तो इंडिया हो गया है। वो तो इंडिया बना लो, कुछ भी बना, हमने भारत बना दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं हमने भारत बना लिया, बिल्कुल भारत बना दिया है कि वो इंडिया बना दिया थोड़ी क्या वो जीत जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पक्की बात है। हाँ, चोर तो छोड़ ही देंगे। ये देखो मैं इसलिए ज़्यादा तक लोगों से बात करता हूँ, ये बोलते हैं तो आनंद आता है। देखो राजनेता क्या है कि चाहे संसद में बैठो चाहे विधानसभा में बैठो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे के लिए बुरी बुरी बातें बोलते हैं। तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूं कि उनके लिए जनता की बातें बटोर के ले जाऊं, तो अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे शब्द आवे तो उसमें लोड मत लेना। ये राजनीति में आजकल बड़े आम हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया नहीं चलेगा, भारत चलेगा। बिल्कुल भारत चलेगा, भारत ही चलेगा बिल्कुल। तो ये मतलब मान के जाऊँ मैं आज कि भाई इस बार नाथद्वारा में टक्कर होने वाली है, कि हम लोग आवे नहीं प्रचार में कि एक तरफा कांग्रेस जीत रही हो। तो बिल्कुल टक्कर नहीं ना, टक्कर दे ही देंगे, हम साइड कर ही देंगे। वो बाद में जो ये टक्कर बोले वो उस टक्कर का कुछ मायना अलग था, कुछ मतलब अलग था, कुछ मिजाज अलग था। मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पार्टी अपने कार्यक्रम तय करती है, तय कार्यक्रम 6-6, 7-7 घंटे लेट हो जाते हैं, उसके बावजूद समर्थक रात भर उन पार्टियों के लिए खड़े रहते हैं, उनके स्वागत में खड़े दिखाई देते हैं। तो यहाँ से फिर मैं कुछ कोशिशें ये भी करता हूँ कि अगर जब कभी उनके नेता पावर में आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पावर में आए, चाहे कांग्रेस के पावर में आए, इन कार्यकर्ताओं को ना भूलें। ये कार्यकर्ता आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, और ये मेहनत आज परिवर्तन यात्रा के स्वागत में नाथुवास चौराहे पर बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।